वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा में दिए राहुल गांधी के भाषण में से विवादित हिस्से को हटा दिया गया है। बीजेपी ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने बिना तथ्यों के झूठी बातें की हैं। तो कल राहुल गांधी ने जो बयान दिया था, अब ऐसे में संसद के रिकॉर्ड से बयान के एक हिस्से को हटाया गया है। राहुल गांधी के बयान के हिस्से को हटाया गया है और बीजेपी ने यह कहा था कि राहुल गांधी ने बिना तथ्यों के झूठी बातें की हैं। यतेंद्र मेरे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। यतेंद्र, कल कई मुद्दों पर राहुल गांधी ने अपनी बात रखी थी और बीजेपी लगातार ये कह रही है कि बिना तथ्यों की बातें कही गई थी। अब एक हिस्से को हटाया गया है रिकॉर्डिंग से। देखिए, बिल्कुल कल राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा हो रही थी, जिसमें राहुल गांधी ने भी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जब बयान दिया, वक्तव्य दिया संसद के अंदर, तो उन्होंने कई ऐसी बातें कही जिनका कोई आधार नहीं था और उन्होंने कई आरोप लगाए और सीधे तौर पर प्रधानमंत्री को टारगेट किया कि प्रधानमंत्री जहां भी विदेश में जाते हैं तो अपने मन जो पसंदीदा बिजनेसमैन है उन्हीं को ही क्यों बिजनेस वहां से मिलता है, उनके साथ ही कॉन्ट्रैक्ट क्यों साइन होते हैं। इस तरह के कई आरोप राहुल गांधी के द्वारा लगाए गए थे। लेकिन जब बीजेपी की तरफ से ऐतराज जताया गया कि जो राहुल गांधी बयान दे रहे हैं, जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं, क्या उनके पास इस बात का कोई प्रूफ है? अगर प्रूफ है तो वो सामने रखना चाहिए, नहीं तो जो बयान राहुल गांधी ने दिया और जिस तरह के आरोप लगाए हैं उनको उस बयान में से एक्सपंज कर देना चाहिए। ये बीजेपी ने मांग की और बार बार कहने के बावजूद भी राहुल गांधी अपने आरोपों के समर्थन में किसी भी तरह का कोई प्रूफ पेश नहीं कर पाए और जिसके बाद आज सुबह भी एक बार फिर से बीजेपी की तरफ से और सरकार संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी की तरफ से भी ये बात कही गई, स्पीकर से मांग की गई कि ऐसे आरोपों को जिनका कोई प्रूफ नहीं है और जो बिल्कुल, तो अब संसद के रिकॉर्ड से ये बयान हटा दिया गया है। यतेंद्र, आपका इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तौर पर डिजाइन किया जाता है और उसमें कम से कम 3 दिन तक इस्तेमाल किया जाने वाला सामान रखा जा सकता है। सोवियत संघ के समय ही रूस में सैकड़ों बॉम्ब शेल्टर बनाए गए थे, जिन्हें पुतिन रिपेयर करवा रहे हैं। यानी कुछ तो है जो रूस दुनिया से छुपा रहा है, क्योंकि सैकड़ों बॉम्ब शेल्टर बनाना मामूली बात नहीं है। इधर शेयर बाजार लगातार दूसरे दिन गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही लाल निशान पर रहे और कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन सेंसेक्स 220 अंक टूटकर 60,286 अंकों पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 43 अंकों की गिरावट के साथ 17,721 पर बंद हुआ। उधर एक महीने से लापता बताए जा रहे उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन ने अचानक सामने आकर पूरी दुनिया को चौंका दिया। खबर है कि सुबह उत्तर कोरिया की सेना 75वीं सालगिरह पर बहुत बड़ी परेड होनी, लेकिन बीते 35 दिनों से किम गायब थे, इसलिए माना जा रहा था कि उनकी तबीयत खराब है और शायद वो अपनी सेना की परेड में हिस्सा नहीं लेंगे। लेकिन परेड से ठीक 2 दिन पहले किम जोंग उन ने सीन में एंट्री मारी और अपनी सेना को जंग की तैयारी शुरू करने का ऑर्डर दे दिया। किम ने सेना के सीनियर अधिकारियों के साथ मीटिंग में 2 टूक कहा कि ये चैन से बैठने का वक्त नहीं है। माना जा रहा है कि मिलिट्री परेड पर न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग टुडे।